शफीजान साहब और अपने खसूसी वज़ीर आला KP बराए इत्तलात, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस वक्त जो है दो अहम खबरें हैं, इस हफ्ते की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जाहिर सी बात है जो मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है वो, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का लाहौर के दौरे के बाद अब कराची की जानिब रुख जाना है, तो वो पॉलिटिक्स सारी जो है इसके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन पहले मुज़ाकरात की बात से शुरू करते हैं। इख्तियार वली साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक अहम स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि 5 बड़ों को बैठना है जिससे ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ CBMs हुकूमत को भी करने होंगे और वो CBMs ये होंगे कि सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करना होगा सियासी तौर पे, तहरीक इंसाफ को भी CBMs करने होंगे, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो कोई CBM के तौर पे क्या ऑफर करने को है आपके पास अपोजिशन के? मुलाकातें कराएंगे, नोटिफिकेशन करेंगे या भी कुछ नहीं होगा फिलहाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया। राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में वो बड़ी फंटास्टिक किस्म की स्टेटमेंट है और उनकी तजवीज है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन की ही बात हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें जहां तक उन्होंने जिन बड़ों का जिक्र किया है उसमें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई भी सियासी क़ियादत, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आप किसी दूसरे जमात के साथ बिठा सकते हैं, आपने बैठा देखा भी उनको होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, वो उनको अपने अलावा कोई दूसरा बंदा लीडर नजर नहीं आता, क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी उनका खेल उनको समझ नहीं आती, और दूसरा ये कि अपनी जमात के अलावा कोई दूसरी जमात उनको जमात नहीं लगती और अपनी आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं सुनते। अगर ये कमी वो दूर कर लें तो फिर मेरे ख्याल में सेकंड ईयर की लीडरशिप के बैठने की और सलाह मशवरे की और मुज़ाकरात की और दौरों की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और उसमें CBMs की भी मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो मतलब एक पॉलिटिकल लीडर की तरह अगर उनके बीच में कितना फासला था, लेकिन फिर बिल आखिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने बैठकर मीसाक जमहूरियत भी साइन किया। ठीक है। अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी एक साथ चल ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर इत्तेहाद करने पे आ गए तो 11 साल उन्होंने इत्तेहादी बनके एक साथ सूबे की और मुल्क की अवाम की खिदमत की। मैंगिल साहब, अचकजई साहब, हसन बिजुंजो साहब, इन सब ने मिल बैठकर हमारे साथ इत्तेहाद बनाए थे। फिर अगर मैं देखूं तो MQM और पीपल्स पार्टी अगर एक मेज पर बैठ सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही यही बैठ सकते हैं। लेकिन आपने जो वली साहब अभी बात की है ना, इख्तियार साहब अभी आपने जो गुफ्तगू की ना, जिसमें आपने बात की कि वो अपनी जात के अलावा किसी और को देख नहीं सकते, अभी उन्होंने अचकजई साहब को, जो कि उनकी जमात में नहीं है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उन्होंने ना सिर्फ नॉमिनेट किया बल्कि उनको मुज़ाकरात करने के लिए मैंडेट भी दिया। ये तो फिर वो जो आपका गुफ्तगू है कि वो किसी और को देख नहीं सकते हैं, तो फिर महमूद खान अचकजई के साथ तो आप भी बात करने को तैयार नहीं है, हालांकि उसको नॉमिनेट किया गया है, वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए, महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो उनका एहतराम हमारे दिल में बहुत ज्यादा है, हम बिल्कुल उनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब, अगर मैं आपको 2 बातें बताऊं, एक मैंने खुद उनसे पूछा था कि ये मेरी अपनी पर्सनल मेरी वो जो चीज है जिसको मैंने विटनेस किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा इमरान खान साहब के बारे में, जब हम PDM में थे, ये उस वक्त की बात है, लाहौर में हमारा जलसा था, मैंने कहा इमरान खान साहब के बारे में आप ख्याल है? कहते इंतहाई बेतबार शख्स है, अरे कि वो खुद पे भी एतबार नहीं करता और अपनी कही हुई बात से भी वो यूटर्न ले लेता है, और बड़ा उसके बाद उन्होंने कहा लगाया। तो मुझे आई डोंट नो कि आप उनको सर PDM बड़ी दूर की बात है। PDM के वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के आपके लिए क्या अल्फाज थे, अब उन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब का आपके लिए क्या अल्फाज है? 2-2.5 साल में काफी कुछ बदल गया। PDM के अंदर मेंगल साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, अचकजई साहब आपके साथ थे, रहमान ने कहा था आपके साथ थे, अब आप उनसे बात भी नहीं करते हैं। उस वक्त भी नहीं, हम तो करते हैं, हमारे तो दिलो जान है। वो आपके साथ नहीं बैठे इस वक्त, आपके किसी इत्तेहाद में, आपकी किसी कंसल्टेशन में नहीं है ये तीनों लोग जिनके मैंने नाम लिए, किसी हुकूमत अभी हमारे साथ तरामीम में वो बैठे हैं। मुल्की मामला जब आते हैं, जमहूरियत की बात आती है, टेररिज्म की बात आती है, हमारे साथ बैठते हैं। मौलाना साहब ने उस वक्त भी कहा था कि 25 जुलाई 2018 को जो
इलेक्शन हुआ था, हमारा मैंडेट पीटीआई ने था। मौलाना साहब आज भी कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया है। तो मौलाना साहब का मैंडेट तो न पंजाब में है सर, कैसी इज्जत करते हैं आप अचकजई साहब की? उनका नोटिफिकेशन तो आप कर नहीं रहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। नोटिफिकेशन कर देना अचकजई साहब का एज बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आप लोग बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं, तो अच्छी बात है, ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा जो एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। उसके लिए बेहतर है कि महमूद अचकजई साहब और पीटीआई का जो ग्रुप है, दे शुड गो एंड दे शुड मीट द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो वहां पर बैठे, तरीकेकार बनाए, अडॉप्ट करें, चीजों को क्लियर करें। मुझे तो इसमें तो कोई तराज नहीं है, लेकिन मैं ये इस बात पे मैं एम श्योर कि महमूद अचकजई साहब के साथ जो है तो उनके लिए सब एक बड़ा एहतराम का रिश्ता जो है और बड़ी इज्जत रखते हैं सब लोग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महमूद अचकजई साहब से ये सवाल भी करना होगा कि जो बात आप करेंगे तो आपकी बात को इमरान खान साहब कल ऑनर भी करेंगे या नहीं, ये जमानत उनसे मांगी जा सकती है। चलिए, ये हम उनसे पूछ सकते हैं। शफी जान साहब, अब जो कुछ सीबीएम हुकूमत ने करने हैं जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन करना है, इमरान खान साहब से मुलाकात का, ये भी हुकूमत की उन सीबीएम्स में होगा, लेकिन कुछ सीबीएम्स तहरीक इंसाफ को भी करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ट्विटर अकाउंट है उससे जिस तरह की ट्वीट्स की जाती हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जो क़यादत का हिस्सा कहना चाहता है कि हम गुफ्तगू कर सकते हैं। इवन महमूद खान अचकजई साहब जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनके भी हाथ को कमजोर करते हैं। सो फिलहाल ये ट्वीट्स का सिलसिला आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पे कोई ब्रेक आ सकता है, ये टोन डाउन हो सकती है, कोई सीबीएम तहरीक इंसाफ भी कर सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा जहां तक ट्वीट्स की बात है और उसके साथ साथ मुज़ाकरात की बात इस वक्त चल रही है, मारिया, एक बात आपने नोट की होगी कि जब भी हमारी जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ती है तो हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। ये पहली दफा नहीं है। अब जो स्ट्रीट मूवमेंट एक मोमेंटम पकड़ रही है, एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड कर रहे हैं, इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और जिस ऐसा तरीके से वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, आपने देखा होगा खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, आपने लाहौर में देखा होगा, विजुअल्स देखे होंगे। हम कराची जा रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, तो तब ये मुज़ाकरात इनको क्यों याद आ जाते हैं, पहली बात। और आपने ये भी देखा होगा कि बैरिस्टर गोहर जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 2 दफा कोशिश की मुज़ाकरात की, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हुए। हम इस बार चाहते हैं मारिया साहिबा की जो भी हो, मजहमत हो या मुज़ाकरात हो, जो भी हम फॉलो करेंगे या जो चीज हम जिस तरफ भी जाएंगे वो नतीजा खेज होनी चाहिए। हम डे 1 से ये स्टांस कर रहे हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के। हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग बातचीत के जरिए ही हल निकालते हैं, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल का होना बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए एतमाद का होना बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए आपका अगले पे एतबार बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए आपका अगले पे उसका इख्तियार कितना है उस पे बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, उस पे आपको सोचना होगा। ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो तो महमूद खान अचकजई साहब ने फ्लोर पे कह दिया है कि जी बिल्कुल मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो बेइख्तियार है। शफी साहब, ये आपकी नुक्ता आ गया, पर जो मेरा सवाल था वो यही था कि जब अचकजई साहब गुफ्तगू की बात करते हैं तो फिर कुछ ट्वीट्स आ जाती हैं और इस पे बड़ा एतराज है कि अगर टेम्परेचर नीचे लाना है तो उन ट्वीट्स का सिलसिला या रुकना होगा या उनको टोन डाउन करना होगा। ये ऑप्शन है। टेम्परेचर, जहां तक टेम्परेचर की मारिया साहिबा आपने सवाल किया, तो टेम्परेचर एक साइड से तो कूल डाउन ही होगा। ठीक बात है। टेम्परेचर तो दूसरी साइड से भी देखना पड़ेगा। एक 1 वे ट्रैफिक नहीं होगी, ये 2 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक से कभी भी चीजें हल नहीं होगी। आपसे मैं आपका सवाल पूछूंगी ना कि आपके अब ये मुस्तकबिल करीब में क्या ट्वीट्स के नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा जवाब ये है कि 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक। हाँ, ये मैं पूछूंगी इख्तियार साहब से कि भाई ये क्यों किया इन्होंने। मेरा सवाल सिर्फ ये, जो आपकी तरफ की ट्रैफिक है उसमें क्या ट्वीट्स के अंदर कोई तात्तुल आने का इम्कान है या फिलहाल ट्वीट्स होती रहेंगी? इस पे पार्टी पॉलिसी क्या है, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, हम इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो कंप्लीटली हम ऑन करते हैं, ये इसमें कोई दूसरे राय नहीं है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, ये 1 मैन आर्मी है, ये बात बड़ी क्लियर है। इसके साथ साथ जहां तक ट्वीट्स की बात है, तो देखिए, अगर आप एक बंदे को 8 फरवरी को इस मुल्क ने, इस कौम ने वोट दे के वजीर आजम मुंतखब कर लिया, आप उस शख्स को वजीर आजम हाउस ले जाने के बजाय अडियाला में बंद कर दें, अडियाला में आइसोलेट कर दें,
मुलाकात ना होने दें, फैमिली ना मिले, उसकी वाइफ को आप बुशरा बीबी जो साबिक खतून अव्वल है उसको जाली मुकदमात के जरिए अंदर करें, उसको मेंटल टॉर्चर दें, फिर उसके साथ साथ अब वकला को मिलने ना दे, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उसकी पार्टी की लीडरशिप उससे ना मिले, वो कई एक महीनों तक किसी इंसान की शक्ल ना देखे, किसी इंसान की आवाज ना सुने। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने, जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ जेल में हो रहा है। इन सो मेनी वर्ड्स शफी साहब, फिलहाल ये ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहेगा, अगर ये मेरी सही असम्पशन है? देखिए, ट्वीट्स का और बयानात का खौफ इनको इतना है और वो इतना ताकतवर लीडर है कि उसकी एक ट्वीट से और एक बयान से ना सिस्टम संभल पाता है। ये हुकूमत तो वैसी भी, ये तो भर्ती किए गए, ये तो नाजायज हुकूमत है, हुकूमत की तो कोई वक्त नहीं है, हुकूमत की तो बात ही ना करे। जब पूरा सिस्टम एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता तो फिर समझ ले कि चले मैं इख्तियार साहब से पूछ लेती हूँ ना। इख्तियार साहब, ट्वीट से आप घबराते हैं, अगर वजीर आला केपी कहीं चला जाए उससे आप घबराते हैं, इतनी घबराई हुई हुकूमत है आपकी, इख्तियार आपके पास, आपका दो नाम इख्तियार है लेकिन हुकूमत के आपके पास इख्तियार नहीं है, ये कुछ तहरीक इंसाफ के आप पे इल्जामात हैं, बेख्तियार से हैं ना आपको ना, अगर आप समझते हैं कि अचकजई साहब के पास मैंडेट नहीं मुज़ाकरात का, तो आपके पास भी मैंडेट नहीं है मुज़ाकरात का एज पर पीटीआई। देखिए, एक तो ये बात करते हैं ना कि हमारी 180 सीटें हैं और हमारा बंदा वजीर आजम बन गया था और अब जेल में है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि अगर आपकी 180 सीटें हैं तो आपने कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस किए हैं। लाहौर में तो आपसे सवाल हुआ तो टोटल तो आपके 10 केसेस नहीं है, तो ये बयानिया तो आपका झूठा हुआ। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो आपका मैंडेट है तो वो ऑर्गेनिक है, तो मुझे ये बताइए 2018 का इलेक्शन वो तो पूरी दुनिया मानती है कि आपके पास जो मैंडेट था वो तो मुस्लिम लीग नून का था, आपके हवाले कर दिया गया था। अब आप बात करते हैं बुशरा बी के वो खातून खाना थी, तो मुझे ये बताइए अलकादी ट्रस्ट की जमीनें, सैकड़ों कनाल अराजी जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर कैसी हुई, अलीमा खानम के नाम पर ट्रांसफर कैसी हुई? तो लाजिमी बात है कि फिर इसमें करप्शन हुई। तो कोई ये तो नहीं है ना कि कोई तबलीगी इज्तिमा पर गया हुआ था और उसको उठा के जेल में डाल दिया गया है, ऐसे तो नहीं है। ये तो नैरेटिव है, आप छोड़ते हैं, आप देते हैं, करते रहे, और आपकी नैरेटिव जो है वो कितना, लेकिन खौफजदा है ना आप इससे, ट्वीटों से खौफजदा है, वो एहतजाज से खौफजदा है आप। आपको लगता है कि हम खौफजदा हैं? हमने तो इनकी मुज़ाकरात की पेशकशों को ऑनर कर दिया है। तो ये कहते हैं ना कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की तो हुकूमत ने हमें मुज़ाकरात की दावत दी। मारिया, आप एक बड़ी जिम्मेदार सहाफी हैं और आप एक बड़ी, मेरे ख्याल में एक बड़ी सुलझी हुई एंकर पर्सन है, बड़े जिम्मेदार चैनल पर बैठकर आप प्रोग्राम करती हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते में 4 बार बैरिस्टर गोहर जो इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने बार बार कहा कि माफी तलाफी करें, हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खुदारा हमारे साथ बात करें, डायलॉग करें। प्राइम मिनिस्टर तो उसको फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं इख्तियार साहब, कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं आप? उस कंफ्यूजन पे थ्राइव कर रहे हैं, और जब मुलाकात नहीं होती, बताइए ना, आप थ्राइव कर रहे हैं उस कंफ्यूजन पे, आप मुलाकात ना करवा के। नहीं करते। आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, जरा मेरी बात सुन ले। अब शफी साहब कहते हैं कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी, हमने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के चेयरमैन को इज्जत दे दी है, उसको ऑनर किया, आपको ये बुरा लगा? दैट मीन्स कि आपकी पार्टी में फिक्शंस हैं। एक मुजाहिमत की तरफ जाना चाहता है और एक जाना चाहता है। आप अहमद के साथ खड़े हैं, अहमद के साथ खड़े हैं, ठीक है, आप हम देखते हैं कि मुफाहिमत वालों के साथ कितनी बात हो सकती है, कितनी आगे हो सकती है, हम कर लेंगे। लेकिन आई है इसमें बंदे गोल आपने कोई अचीव नहीं किया। इस साथ अचकजई साहब बैठकर भी वो घबराते हैं कि मैं कितना इन पे एतबार करूं, मैं कितना इनके साथ चलूं, ये कल मेरी बात की लाज रखेंगे या नहीं रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि शफी साहब देखें, मैं फिर आज को आपको कहता हूं, आप छोटे भाई हैं, आप नए नए मीडिया की फील्ड में आए हैं, ये बड़ी जालिम किस्म की फील्ड है। इसमें आप अगर बैक जुम्बश कलम अगर आप लिख दें कि हमने 13-14 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और आज अगर मैं आपसे पूछूं आप 19 बता देंगे, उसका जमीन पे कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मेरे ख्याल में
रियलिस्टिक चीजों की तरफ जाए, जो चीज अच्छा। सच्ची होती है उसकी तरफ आए। आपको अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो टेम्परेचर को डाउन करने की और टोन डाउन करने की कोशिश करें, अदरवाइज इसको हीट अप करने में, बिलीव यू मी, इट टेक्स ओनली अ फ्यू सेकंड्स, इट विल बी द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसमें फिर टाइम नहीं लगता। बहरहाल सर, तो टेम्परेचर इसको आप जितना कंट्रोल नरम करने कर सकते का हैं, लाहौर में की ज्यादा जिम्मेदारी हर वक्त हुकूमत वक्त पे हुआ करती है। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। शफी जान साहब, ये जो बात इन्होंने कही कि आपकी पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप लोगों ने मुज़ाकरात करने या मज़ाहमत करनी है। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को हम ओन नहीं करते, आप कहते हैं हम ओन करते हैं। सो क्लैरिटी नहीं है, गुड कॉप बैड कॉप वाली क्लैरिटी भी नहीं है कि भाई गुड कॉप कौन में है, इनमें से कौन, और बैड कॉप कौन सा है इस बार। जो इमरान खान साहब का अकाउंट ऑन नहीं करता, जो जिसने भी ये स्टेटमेंट दी अकॉर्डिंग टू यू, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। ये बड़ा क्लियर स्टांस है। पहली बात ये है कि इख्तियार साहब बड़े भाई हैं, बड़ा एहतराम उनके लिए। इख्तियार साहब देखें, उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल्स में केसेस क्यों नहीं कर रहे। आपने नवाज शरीफ के केस का फैसला कुछ दिनों पहले देखा होगा। उनके केस का जो फैसला हुआ उसमें कोई मतलब फॉर्म 45, 47 या कोई हल्का नहीं खोला गया। सिर्फ इस पे उनको जीत दी गई कि जी एसपी राशिद साहिबा के साइन ठीक नहीं है। तो अदालतों का ये रवैया है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि जी अलकादिर ट्रस्ट की जो जमीन है वो बुशरा बीबी के नाम पे है। अगर बुशरा बीबी के नाम पे वो जमीन निकल आई आपके सामने, वो तो ट्रस्ट के नाम है, ट्रस्ट के नाम, बुशरा बीबी के नाम पे तो है नहीं। बुशरा बीबी तो गैर सियासी है। इनको सिर्फ इमरान खान साहब को टॉर्चर देने की सिंपल सी है मारिया के, इस तरह नहीं हो सकता। टेम्परेचर अगर कूल डाउन करनी होंगे तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहां तक इख्तियार साहब ने यूनिवर्सिटियों की बात की, मैंने 14 यूनिवर्सिटी कल इनको गिनवाई है। 14 से एक यूनिवर्सिटी अगर हम ये साबित ना कर पाए तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। और मैंने कल इनको भी कहा है, दोबारा कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम कर लेते हैं। आप अपने पंजाब की कारकर्दगी ले आए जिसपे सियासी बात होगी ही नहीं। मैं अपने KPK की कारकर्दगी लेके आऊंगा कि हमने क्या किया है, कौम के सामने रख देंगे कि हमें 200 अरब मिलता है, इनको 800,000 अरब मिलता है। उसके हिसाब से देख लेते हैं किसने कितना काम किया। तो ये इनकी नाजायज हुकूमत है, ये बौखलाहट का शिकार है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो तहरीक जोर शोर से जारी है, वो तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। सोहेल आफरीदी और इमरान खान इनके लिए खौफ की अलामत है। सही, बहुत